एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। गाइस, आज से हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो ईवीएस लेवल 1 के लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट को डिस्कस करेंगे। इसमें आपके टोटल 30 क्वेश्चन रहेंगे। किस तरीके से आप रिट के एग्जाम में ईवीएस सब्जेक्ट में 30 में से 30 स्कोर कर पाए, इन सभी को हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। और चाहे आपका रिट का एग्जाम 20 जून को होता है या फिर डेट अगर आपकी पोस्टपोन भी होती है आगे में भी, तो बस आप लोगों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि आपको इस बार के रिट के एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर के साथ सिलेक्शन लेना है। अगर गाइज आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। पीडीएफ आपको साइंस से टेलीग्राम चैनल पे शेयर हो जाएगी। तो चलिए फिर अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग डिस्कस करते हैं। चिपको आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन फर्स्ट में का छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है, या ऑप्शन सेकंड रहेगा झारखंड राज्य से संबंधित है, या ऑप्शन थर्ड रहेगा बिहार राज्य से संबंधित है, या ऑप्शन 4 रहेगा हमारा उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। तो गाइज इसका राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 4, चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एयरलाइंस वर्तमान में सेवा नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट में का एयर इंडिया, ऑप्शन सेकंड में का किंगफिशर, या ऑप्शन थर्ड रहेगा एयर सहारा, या ऑप्शन 4 रहेगा जेट। तो गाइस इसका राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर 3 एयर सहारा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म ठीक नहीं है? जो सही जोड़ा नहीं है वो आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में का जूट रेशमी वस्त्र, या ऑप्शन सेकंड है का गन्ना चीनी, या ऑप्शन थर्ड है का आभ्रक विद्युत उपकरण, या ऑप्शन 4 है का कपास सूती वस्त्र। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जूट रेशमी वस्त्र। ये हमारा ऑप्शन गलत दे रखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट में का इंदिरा गांधी सेतु, या ऑप्शन सेकंड रहेगा महात्मा गांधी सेतु, या ऑप्शन थर्ड रहेगा जवाहर सेतु, या ऑप्शन 4 रहेगा बिहार सेतु। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी सेतु। बिहार राज्य में स्थित भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है। तो ये आपको याद रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस विटामिन की कमी से घाव से रक्त का बहना नहीं रुकता? ऑप्शन फर्स्ट में का है विटामिन ए की कमी से, या ऑप्शन सेकंड रहेगा विटामिन बी, या ऑप्शन थर्ड रहेगा विटामिन सी, या ऑप्शन 4 रहेगा विटामिन के। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 विटामिन के। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, चूहों के द्वारा फैलने वाला रोग कौन सा होता है? ऑप्शन फर्स्ट में का है चेचक, ऑप्शन सेकंड में का है मलेरिया, ऑप्शन थर्ड में का है फ्लेग, या ऑप्शन 4 है का तपेदिक। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा चूहों से फैलने वाला जो रोग है वो हमारा फ्लेग है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्राथमिक समाजीकरण है। ऑप्शन फर्स्ट में का है शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, या ऑप्शन सेकंड रहेगा किशोर अवस्था में समाज से सीखना, या ऑप्शन थर्ड रहेगा प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना, या ऑप्शन 4 रहेगा शिक्षकों का अनुसरण करना। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना ही प्राथमिक समाजीकरण कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट में का है चावल, ऑप्शन सेकंड में का है गन्ना, ऑप्शन थर्ड में का है गेहूं, या ऑप्शन 4 रहेगा मक्का। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 गेहूं। गेहूं की जो फसल है वो खरीफ की फसल नहीं होती। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता? आपको याद रखना है, इसमें नहीं होता है पूछा है। ऑप्शन फर्स्ट में का है पशु मल, ऑप्शन सेकंड में का है खनिज तेल, या ऑप्शन थर्ड रहेगा जैव कचरा, या ऑप्शन 4 रहेगा मानव मल। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 2 खनिज तेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को डिस्कस करते हैं। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट में का है हंस, ऑप्शन सेकंड में का है मोर,
ऑप्शन थर्ड में क्या है कोयल, या ऑप्शन फोर है मैना। तो गाइज इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड मोर। भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी का नाम है वो है मोर, तो ये आपको याद रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है, मतलब किससे प्रवाह होता है वो आपको बताना है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या एक दिशीय, या ऑप्शन सेकंड है बहुदिशीय, या ऑप्शन थर्ड है चक्रीय, या ऑप्शन फोर है उभयदिशीय। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड चक्रीय। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या वनस्पति, ऑप्शन सेकंड में क्या सूर्य का प्रकाश, या ऑप्शन थर्ड है परमाणु ऊर्जा, या ऑप्शन फोर है भोजन। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड सूर्य का प्रकाश। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बिहार राज्य में लीची के उत्पादन में कौन सा जिला अग्रणी है, यानी कि बिहार राज्य में लीची के उत्पादन करने में कौन सा जिला सबसे आगे है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है गया, ऑप्शन सेकंड में क्या है पटना, या ऑप्शन थर्ड है मुजफ्फरपुर, या ऑप्शन फोर रहेगा जहानाबाद। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड मुजफ्फरपुर, तो ये आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस करते हैं। बिहार के निवासियों का मुख्य भोजन क्या है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है चावल, ऑप्शन सेकंड में क्या है गेहूँ, ऑप्शन थर्ड में क्या है बाजरा, या ऑप्शन फोर रहेगा मक्का। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बिहार के निवासियों का जो मुख्य भोजन है वो चावल है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है लूनी नदी, या ऑप्शन सेकंड रहेगा साबरमती नदी, या ऑप्शन थर्ड रहेगा ताप्ती नदी, या ऑप्शन फोर रहेगा नर्मदा नदी। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर नर्मदा नदी, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस करते हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इस कथन का श्रेय डैश को जाता है, यानी किसके द्वारा ये कथन दिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है पावलोव, या ऑप्शन सेकंड रहेगा पियाजे, या ऑप्शन थर्ड रहेगा कोलबर्ग, या ऑप्शन फोर रहेगा स्किनर। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड पियाजे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस करते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या सत्र मूल्यांकन करना, या ऑप्शन सेकंड रहेगा अर्धवार्षिक मूल्यांकन करना, या ऑप्शन थर्ड रहेगा निदानात्मक मूल्यांकन करना, या ऑप्शन फोर रहेगा इकाई मूल्यांकन। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड निदानात्मक मूल्यांकन के द्वारा ही हम लोग सतत एवं व्यापक मूल्यांकन अच्छे ढंग से कर पाते हैं। इसमें बच्चे की जो भी प्रॉब्लम होती है उसे देखा जाता है और उसके बाद बच्चे को उसी तरीके से रिमीडियल टीचिंग भी प्रोवाइड की जाती है, ताकि बच्चों में उस विषय से संबंधित कोई कमी या कोई परेशानी दोबारा उत्पन्न ना हो। इसीलिए ही कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन किया जाता है विद्यालय में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस करते हैं। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या वैधता, या ऑप्शन सेकंड रहेगा विश्वसनीयता, या ऑप्शन थर्ड रहेगा वस्तुनिष्ठता, या ऑप्शन फोर रहेगा उत्तीर्ण करना। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर हमारा उत्तीर्ण करना। वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता ये सारे हमारे अच्छे परीक्षण की विशेषता होती है। इसी के द्वारा हम लोग परीक्षण का टेस्ट करते हैं या इवैल्यूएशन करते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछने चाहिए जिससे कि रटने वाली जो प्रवृत्ति है उसे क्लास में समाप्त किया जा सके। ऑप्शन फर्स्ट में क्या वस्तुनिष्ठ, या ऑप्शन सेकंड रहेगा लघु उत्तरीय, या ऑप्शन थर्ड रहेगा दीर्घ उत्तरीय, या ऑप्शन फोर रहेगा निबंधात्मक। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वस्तुनिष्ठ, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछने चाहिए जिससे कि जो रटने वाली प्रवृत्ति है या रट्टाफिकेशन है उसे क्लास में समाप्त किया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को डिस्कस करते हैं। पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है। ऑप्शन फर्स्ट में का पाठ्य पुस्तक, या ऑप्शन सेकंड रहेगा पौधों का अवलोकन करना, या ऑप्शन थर्ड रहेगा सामपट पे करवाना, या ऑप्शन फोर रहेगा पौधों का चित्र। तो गाइस इसका राइट आंसर हमारा पौधों का अवलोकन करवाना बच्चों से।
जिससे बच्चे पौधों के बारे में जब अवलोकन करेंगे तो पौधों के भागों के बारे में उन्हें अच्छे से पता चल सकेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 21, लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये कथन कैसा है? सही है, गलत है, या किस चीज़ को दर्शाता है? ऑप्शन फर्स्ट में का सही है, या ऑप्शन सेकंड रहेगा सही हो सकता है, या ऑप्शन थर्ड में का बुद्धि के विभिन्न पक्षों के लिए सही है, या ऑप्शन फोर है का लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। तो गाइस इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन फोर है का लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। ऐसा नहीं है कि लड़के और लड़कियों की जो बुद्धि होती है, इंटेलिजेंस होती है, वो अलग अलग होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, बिहार राज्य में कक्षा 5th तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है? ऑप्शन फर्स्ट में का एकीकृत, ऑप्शन सेकंड में का उप विषय, या ऑप्शन थर्ड रहेगा समन्वित, या ऑप्शन फोर रहेगा वैकल्पिक। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा समन्वित। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, पर्यावरण अध्ययन में क्षेत्र भ्रमण का मुख्य उद्देश्य होता है? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है पिकनिक मनाना, या ऑप्शन सेकंड रहेगा मनोरंजन करना बच्चों का, या ऑप्शन थर्ड रहेगा प्रत्यक्ष अनुभव करवाना, या ऑप्शन फोर रहेगा सरकारी योजना का निर्वाह करना। तो गाइज इसका राइट आंसर हमारा रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा प्रत्यक्ष अनुभव करवाना, जिससे कि जब बच्चे पर्यावरण में अपना वही चीज़ देखते हैं जो किताब में पढ़ते हैं, तो इससे बच्चे बेहतर तरीके से समझ भी पाते हैं और वो आसानी से किसी भी चीज़ को भूलते भी नहीं है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। इससे रटने वाली जो प्रवृत्ति होती है वो भी समाप्त होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी विधि प्रभावशाली है? यानी कि प्राइमरी स्तर पे आपको बताने कि पर्यावरण अध्ययन के लिए कौन सी जो विधि है, कौन सा जो मेथड है वो प्रभावशाली या इफेक्टिव रहेगा। ऑप्शन फर्स्ट में का योजना विधि, ऑप्शन सेकंड में का कहानी विधि, या ऑप्शन थर्ड है का व्याख्यान विधि, या ऑप्शन फोर है का वाद विवाद विधि। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सेकंड कहानी विधि। यानी कि छोटी स्तर पर या फिर प्राइमरी लेवल पे हम लोग कहानी विधि का प्रयोग करते हैं, यानी कि कहानी के माध्यम से बच्चे बेहतर तरीके से समझ पाते किसी भी कॉन्सेप्ट को जो भी हम बताना चाहते हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, या ऑप्शन सेकंड रहेगा बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, या ऑप्शन थर्ड रहेगा कक्षा में एकदम खामोशी, या ऑप्शन फोर रहेगा गृह कार्य पूर्ण करना। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। जितना ज़्यादा बच्चे क्लास में प्रश्न पूछेंगे, बच्चे इससे एक्टिव भी रहते हैं और सीखने के प्रति जो उनका इंटरेस्ट है, जो उनकी रुचि है, वो भी विकसित होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का घटक नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट में का है मानव, ऑप्शन सेकंड में का है वायुमंडल, ऑप्शन थर्ड में का है जल मंडल, या ऑप्शन फोर रहेगा सौर मंडल। तो गाइस इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा मानव। बाकी वायुमंडल, जल मंडल, सौर मंडल ये हमारे पर्यावरण अध्ययन के घटक कंपोनेंट होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या होती है? ऑप्शन फर्स्ट में क्या है बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, या ऑप्शन सेकंड रहेगा बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, या ऑप्शन थर्ड रहेगा बच्चों में एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, या ऑप्शन फोर रहेगा पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। तो गाइज इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट रहेगा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, जिससे कि बच्चे इंटरेस्ट लेके रुचि लेके आसानी से सीख पाएँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को डिस्कस करते हैं। पर्यावरण अध्ययन के लिए आप छात्रों को कौन से चैनल देखने का सुझाव देंगे? ऑप्शन फर्स्ट में का नेशनल जियोग्राफी, या ऑप्शन सेकंड रहेगा डिस्कवरी, या ऑप्शन थर्ड रहेगा एनिमल प्लानेट, या ऑप्शन फोर रहेगा उपयुक्त सभी। तो गाइज इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, बिहार राज्य हेतु पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण के
लिए प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम का निर्माण किसने किया है? ऑप्शन फर्स्ट में का एनसीईआरटी द्वारा किया गया है, या ऑप्शन सेकंड रहेगा एनसीटी के द्वारा किया गया है, या ऑप्शन थर्ड रहेगा एससीईआरटी के द्वारा किया गया है, या ऑप्शन फोर रहेगा एमएचआरडी के द्वारा किया गया है। तो गाइस इसका जो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड रहेगा एससीईआरटी के द्वारा किया गया है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग डिस्कस करते हैं। बीज अंकुरण अवधारणा को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होता है? ऑप्शन फर्स्ट में का अंकुरित बीजों का फोटो दिखाना, या ऑप्शन सेकंड रहेगा बोर्ड पर चित्र बनाते हुए अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना, या ऑप्शन थर्ड रहेगा कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना, या ऑप्शन फोर रहेगा बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। तो गाइस इसका राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर फोर, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। इससे बच्चे सीखने के प्रति उनका इंटरेस्ट भी डेवलप हो पाएगा और साथ में बच्चे आसानी से सीख भी पाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें हमने टोटल ईवीएस के 30 क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि आप किस तरीके से आसानी में रिट के एग्ज़ाम में ईवीएस के सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो गाइस आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और थैंक यू सो मच आज के क्लास के लिए।